झारखंड में आपने उनका जादू देखा, तेवर देखा और अब बारी असम की है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड में गांडेय के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। दोस्तों, असम का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प है। असम में अगर मैं आपसे बात करूं, जो आदिवासी समाज है उसकी आबादी 70 लाख के आसपास बताई जाती है और ये 15 से 20 सीटों को प्रभावित करते हैं, खासतौर पर जो टी बेल्ट है, जो चाय बागान की बेल्ट है वहां पर। और यहां के जो लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वो जेएमएम के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जेएमएम ये चाहती थी कि असम में विधानसभा चुनाव में उसको चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी जाएं, इंडिया गठबंधन में उसको सीटें मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने 2 से 3 सीटें ऑफर की थी, जिस पर हेमंत सोरेन राजी नहीं हुए। हेमंत सोरेन ने उसके बाद असम में मेहनत करना शुरू कर दिया और अभी हाल ही में 21 सीटों पर जेएमएम ने यहां अपने कैंडिडेट उतारे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूं, उसके बाद कल्पना सोरेन के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मजबत है, विश्वनाथ है, खुमताई, चाबुआ, गोसाईगांव, सोनारी, दुलियाजान, रोंगोनादी, डिगबोई, भेरगांव, टिंगखोंग, बरचल्ला, रंगापाड़ा, मार्गेरिटा, नहरकटिया, माकुम, डुमडुमा, सारूपाथर, टिटाबोर, बोकाजन और खोवांग। ये वो सीटें हैं जहां जेएमएम ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अब इनके लिए जेएमएम यहां मेहनत कर रही है। लेकिन अभी जेएमएम का मास्टर स्ट्रोक बाकी है और वो मास्टर स्ट्रोक है कल्पना मुर्मू सोरेन, गांडेय की विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी। आप जानते हैं कल्पना सोरेन को, उनका अंदाज आप जानते हैं, वो किस तरह भाषण देती हैं, किस तरह वो विरोधियों पर हमला बोलती हैं। झारखंड के विधानसभा चुनाव में आपने उनका यह अंदाज देखा था, जब जेएमएम अपनी सबसे विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा था। चंपाई सोरेन बीजेपी में जा चुके थे, हेमंत सोरेन सलाखों से बाहर आए थे और चुनाव डामाडोल स्थिति में था। ऐसे में कल्पना सोरेन की ताबड़तोड़ जनसभाएं, रोड शो, रैलियां, 250 से ज्यादा जनसभाएं कल्पना सोरेन की, एक एक दिन में 5-5 रैलियां और सीधे जनता से कनेक्ट होना, ये वो अंदाज था जिसने जेएमएम को झारखंड में मजबूत कर दिया। अब सवाल हर किसी के जहन में यह है कि क्या कल्पना सोरेन, जिन्होंने झारखंड में अपना जादू दिखाया, जिन्होंने झारखंड में अपना दम दिखाया, क्या वो असम के चुनाव में भी कमाल कर पाएंगी? क्या असम के लोग भी कल्पना सोरेन से उतना ही कनेक्ट हो पाएंगे, उतना ही प्रभावित हो पाएंगे जितना झारखंड के लोग हो गए? असम में एक बड़ी बेल्ट है दोस्तों, जो जेएमएम के साथ जुड़ाव महसूस करती है। जेएमएम को लगता है कि असम में चुनाव लड़कर वो अपनी पार्टी का विस्तार कर सकती है, मजबूत कर सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। इस बीच खबरें ये भी हैं कि हेमंत सोरेन अब ये चाहते हैं कि कल्पना सोरेन राष्ट्रीय राजनीति करें और इसी वजह से भी असम में वो मेहनत कर रही हैं। तैयारी बताई जा रही है कि कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेजा जाएगा और राज्यसभा भेजकर उनको दिल्ली की राजनीति में स्थापित किया जाएगा, ताकि कल्पना सोरेन की पहचान एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर बने और वो जेएमएम को दिल्ली में मजबूत करें, संसद में जेएमएम की आवाज बुलंद हो। शिबू सोरेन ने भी लंबे वक्त तक केंद्र की राजनीति की है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई बसंत सोरेन वो भी विधायक हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। राज्यसभा वैसे लोगों को भेजा जाता है जो बोलने में माहिर हो, जो तथ्य के साथ बात करते हो, और कल्पना सोरेन इन दोनों चीजों में माहिर हैं। अब दोस्तों, असम में जेएमएम को कोई सीट मिले या ना मिले, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कल्पना सोरेन असम में मेहनत पूरी करेंगी और उनकी मेहनत का अगर नतीजा दिखा, अगर असम में जेएमएम का वोट प्रतिशत बढ़ा या 1-2 सीटें भी जीतने में जेएमएम कामयाब रह गई, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि जेएमएम का भविष्य बहुत बेहतर है और कल्पना सोरेन की जो मेहनत है वो अगर रंग लाई तो कल्पना सोरेन को और ज्यादा स्थापित होने में मदद मिलेगी। अब कल्पना सोरेन आपको बहुत जल्द असम में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। उनका प्रचार असम में जेएमएम को कितना मजबूत करेगा, कितनी ताकत देगा, यह भी देखना होगा। लोगों को उनके झारखंड के चुनाव प्रचार के दिन भी याद आ रहे हैं। क्या उसी तरह वो उसी अंदाज में, उसी धाकड़ अंदाज के साथ असम में नजर आएंगी, यह भी देखना होगा। लेकिन एक बात जो अभी से साफ नजर आ रही है कि कल्पना सोरेन भविष्य की एक मजबूत नेता के तौर पर धीरे धीरे स्थापित हो रही हैं। आप कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।